विपक्ष के कुछ लोग वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये जिहाद की बात करने वालों को मैं बोलूंगा, भारत का भविष्य जिहाद या फसाद से तय नहीं होगा। ये देश किसी फतवे या फरमान से नहीं, भारत के संविधान, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान से चलता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। फतवे और जिहाद के दिन चले गए हैं, लोग जागरूक हो चुके हैं। जो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, उनका काम नहीं चलेगा। तो लोकसभा चुनाव जीतने के लिए विपक्ष जिहादी मानसिकता के साथ मैदान में है। धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस कोशिश पर चुनाव आयोग की नजर पड़ गई है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल यह कि क्या विपक्ष सच में अल्पसंख्यकों का हिमायती है? ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके, सहयोग और मदद करने के लिए आए हैं। साथ होके वोटों का जिहाद करो। वोट जिहाद का ऐलान, मचा सियासी घमासान। होके वोटों का जिहाद करो। विपक्ष की जिहादी सोच, कैसे मिलेगा वोट? हार के डर ने सताया, मारिया ने मुसलमानों को भड़काया। साथ होके वोटों का जिहाद करो। ये बाटला एनकाउंटर होता है, आतंकवादी मारे जाते हैं और इनके नेता बोलते हैं सोनिया गांधी जी रोई, आतंकवादी के मरने पर रोती हैं। ये क्या देशद्रोहियों के साथ क्या आपका संबंध है? क्या आपको हमदर्दी है? बीजेपी बार बार कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाती रही है और इन आरोपों का आधार कांग्रेस की वो सोच है जिसे फर्रुखाबाद की जनसभा में सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने दिखाया। अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। वोट बैंक के लिए मारिया आलम, सलमान खुर्शीद समेत पूरा विपक्ष तुष्टीकरण की कोशिशों में जुटा है। समाज को बांटने के लिए जिहादी जहर घोला जा रहा है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है। समाज में जिहादी जहर घोलने की मारिया की इस कोशिश ने चुनाव आयोग की त्योरियां चढ़ा दी। वोट जिहाद के मामले में तूल पकड़ा तो चुनाव आयोग हरकत में आया। सपा नेता मारिया आलम समेत कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया। सुश्री मारिया आलम खान ने लोगों को वोट जिहाद के नाम से लोगों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, उनको कहा कि आप वोट जिहाद करिए और उन्होंने इस तरह से समाज में विद्वेष दो समुदाय के बीच पैदा करने का ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसके संबंध में हमारे उड़न दस्ता प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के द्वारा कायमगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो कि धारा 188, 295 और आरपी एक्ट के विभिन्न 125 का उल्लंघन है। इसके तहत मुकदमा आगे विवेचना की कार्रवाई उसके बाद पुलिस के द्वारा यथोचित कार्रवाई समय से की जाएगी। मारिया आलम खां जो सपा से संबंध रखती हैं का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना कर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक। फर्रुखाबाद को खुर्शीद का गढ़ भी माना जाता है। बावजूद इसके इंडी गठबंधन ने उनका टिकट काट दिया। जिन अल्पसंख्यकों से मारिया वोट जिहाद की बात कह रही है, वो उन्हें बताएंगी कि आखिर कांग्रेस और सपा ने सलमान खुर्शीद को दरकिनार क्यों किया। क्या वो बताएंगी कि जिन पार्टियों के लिए वो कैंपेन कर रही हैं, उन्होंने इस चुनाव में कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया है।
क्या वो बताएंगी कि सपा के खाते में फर्रुखाबाद सीट आने के बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने किसी अल्पसंख्यक को टिकट क्यों नहीं दिया? वोट जिहाद के इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सपा और कांग्रेस अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के अलावा कुछ नहीं समझती। ना तो चुनाव में उन्हें भागीदारी दी जाती है और ना ही उनके हक की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदाय को तय करना होगा कि उन्हें विपक्ष का जहरीला जिहाद चाहिए या मोदी के विकास वाली गारंटी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मारिया आलम के वोट जिहाद वाले बयान पर ब्रजेश पाठक का हमला। उन्होंने कहा कि ये बयान जो है वो संविधान विरोधी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रजेश पाठक, जिन्होंने बोला है कि ये बयान संविधान विरोधी है, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे, मामले में कड़ी कार्रवाई हो। ब्रजेश पाठक का ये कहना है। बड़ी खबर, आइए सुनाते हैं आपको। ये बहुत ही दुखद है, उसकी निंदा करते हैं और इस प्रकार की अपील को करना संविधान विरोधी है और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग से इसकी शिकायत करेंगे और इसमें कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच आपको बता दें, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने वोट जिहाद पर बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि वोट जिहाद को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल वोट जिहाद को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है और इस बीच वोट जिहाद की मानसिकता खतरनाक है, कह रहे केशव प्रसाद मौर्य। बयान की हम निंदा करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वोट जिहाद सलमान खुर्शीद की भतीजे की तरफ से वोट जिहाद की जो अपील की गई थी उस पर लगातार बीजेपी हमलावर है। और इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं आपको। कमल के फूल पर इतने वोट बरस रहे हैं कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग बौखलाए हुए हैं और वोट जिहाद की मानसिकता ये बहुत खतरनाक है। इसकी कड़ी आलोचना करता हूँ और इसकी पूरी जांच करके जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह न देश स्वीकार कर सकता है न प्रदेश स्वीकार कर सकता है। और इस बीच आपको बता दें, जौनपुर में होने वाला लोकसभा चुनाव, जी हां, प्रत्याशियों के बीच नहीं बल्कि दो बाहुबलियों के बीच माना जा रहा है। पूर्वांचल के बाहुबलियों में शामिल धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला मैदान में है तो अभय सिंह बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। और चुनाव से ठीक पहले धनंजय जेल से बाहर हो चुके हैं। इससे जौनपुर की चुनावी जंग और दिलचस्प हो गई है। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अपराधियों को विषय बात कम करिए। धनंजय सिंह नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। 2 महीने से जेल में बंद पूर्वांचल के बाहुबली और बीएसपी के पूर्व सांसद धनंजय सिंह आखिर सलाखों से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते ही सबसे पहले उनकी जुबान पर नाम आया उनके पुराने दुश्मन अभय सिंह का। वही अभय सिंह जिन्होंने कुछ दिन पहले धनंजय सिंह को उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन बताया था। ऐसे में धनंजय सिंह का जवाब आना भी लाजमी था। धनंजय सिंह ने अभय सिंह को गुंडा बताते हुए पलटवार किया। देखिए, धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। और अभी राजनीतिक बातें करिए, अपराधियों को विषय बात कम करिए। सर, आपको जेल चेंजेस किया था, क्या मानते हैं किसकी साजिश है? वो कुछ प्रशासनिक प्रक्रिया रही होगी, अब उसके विषय में बाद में देखेंगे। अभी निकल के चलने दीजिए क्षेत्र में। बाहुबली धनंजय सिंह बाहर आ चुके हैं। बाहर आने के साथ उनके सामने बड़ी चुनौती जौनपुर का दंगल है। जंग जौनपुर का किला बचाने की है, क्योंकि बीएसपी ने उनकी पत्नी श्रीकला को टिकट दिया है तो बीजेपी से कृपा शंकर सिंह मैदान में है और कृपा शंकर के लिए प्रचार में धनंजय के दुश्मन अभय सिंह जुटे हैं। आप लोगों ने सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक पहलुओं को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। अभी मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। सर, रूट क्या रहेगा आपका? सीधे क्या जौनपुर जाएंगे? सीधे जौनपुर। अभी तक अकेले जौनपुर की जनता के बीच जा रही श्रीकला को पति धनंजय का साथ मिलने वाला है, लेकिन इससे पहले भी श्रीकला अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रही थी।
और कह रही थी धनंजय गरीबों के मसीहा हैं और यही वजह है कि जेल में होने के बाद भी लोगों में उनकी लोकप्रियता कम नहीं हुई। गरीबों का मसीहा एक ही है, ही इज गरीबों का मसीहा। I've never heard any other name other than I keep hearing these words, whatever you people call him, from media only, but not a single person, कोई भी लोकल जो जौनपुर का जनता है, कोई उनको ऐसी नाम नहीं करेंगे। सिर्फ उनको एक ही चीज़ है, ये गरीबों का मसीहा है। खुद बाहुबली की छवि रखने वाले अभय सिंह का जौनपुर से पुराना रिश्ता रहा है। अभय सिंह के नाना जौनपुर से बीजेपी के सांसद थे, इसीलिए अभय सिंह कहीं न कहीं बीजेपी कैंडिडेट कृपा शंकर के समर्थन में खड़े हैं। ऐसे में यह चुनाव धनंजय और अभय सिंह के बीच हो रहा है और एक बार फिर जिगरी दोस्त से जाने दुश्मन बने दोनों बाहुबलियों में सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। लेकिन दोनों बाहुबलियों के बीच दुश्मनी की एक कहानी साल 1996 में शुरू हुई। कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में दोनों बाहुबलियों की दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। दोनों के नाम कई आपराधिक मामलों में सामने आने लगे। असली दुश्मनी तब शुरू हुई जब 1996 में एक केस में बाहुबली अभय सिंह को जेल हो गई तो धनंजय सिंह के फेक एनकाउंटर की कहानी सामने आई। बताया जाता है कि आपराधिक मामलों से आने वाला पैसा धनंजय अपने पास रखने लगा और जेल में बंद अभय के पास कुछ ही हिस्सा जाने लगा। इसके बाद अभय सिंह के रिश्तेदार की हत्या हो गई और आरोप धनंजय सिंह के रिश्तेदार के ऊपर आया। यहां से दोनों के बीच खाई बढ़ती चली गई। इसके बाद पूर्वांचल के दोनों बाहुबलियों ने राजनीति का रुख किया। 2002 में धनंजय सिंह चुनाव जीतकर राजनीति में आ गए, लेकिन अभय सिंह चुनाव लड़ने के बाद भी हार गए। धनंजय सिंह को राजनीतिक कद का फायदा मिला और वर्चस्व बढ़ता चला गया तो अभय सिंह ने मुख्तार अंसारी खेमे का रुख कर लिया। बड़े आपराधिक मामलों में दोनों बाहुबलियों का नाम सामने आने लगा। इसके बाद हाई प्रोफाइल केस में अभय सिंह का नाम सामने आया तो अभय ने इसे धनंजय की साजिश बताया। इसके बाद दोनों की दुश्मनी इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे की जान लेने पर वो आमादा हो गए। साल 2002 में लखनऊ जाते वक्त धनंजय के काफिले पर AK-47 से अटैक किया गया। इस हमले में नाम अभय सिंह का आया। जौनपुर के रण में धनंजय की पत्नी मैदान में है तो बीजेपी के कृपा शंकर के लिए अभय सिंह लॉबिंग कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी दंगल आपसी दुश्मनी का रण बन गया है। धनंजय के जेल से बाहर आने के बाद पुरानी दुश्मनी एक बार फिर दिखाई देने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों और चाहे वो समाजवादी पार्टी की नेत्री मरिया आलम खान हो, जो सलमान खुर्शीद की भतीजी भी हैं, वो ऐसे बयान देते हैं जिसका उल्लेख मैं अभी करूंगा। अब स्पष्ट हो गया है कि ये जो घमंडिया गुट है, ये नफरत और जहर की खेती हमारे लोकतंत्र के महापर्व के दौरान कर रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मरिया आलम खान। इनका वक्तव्य आया है कि वोट जिहाद करना है, बड़ी अकलमंदी के साथ करना है, बहुत खामोशी के साथ करना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, वोटिंग का रिश्ता जैसा एनडीए और भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता देखती है, महापर्व से है, लोकतंत्र से है, हर्षोल्लास से है। लेकिन जो राहुल गांधी का नफरत का बाजार है, उसमें दुकानें नफरत की, जहर की समाजवादी पार्टी टीएमसी इन्होंने भी खोली हैं और अब ये कह रहे हैं कि वोट का जिहाद कर डालो। वोट का जिहाद किसके खिलाफ करोगे? तो फिर याद आया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ही लिखा है
बहुसंख्यकवाद इस देश में नहीं चलेगा। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू है। वोट का जिहाद करने की बात करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य बताकर देश की अखंडता को मजबूत करके सबका साथ सबका विकास, यह विकास का मॉडल है। दूसरी तरफ वोट जिहाद वाले आ गए हैं। और मैं ये चेतावनी भी दे दूं कि ये जो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो कहते हैं बीजेपी को हटाओ। अरे बीजेपी को तुम लोग क्या हटाओगे? ये मोहब्बत का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ये कर्मठता और ईमानदारी का जोड़ है, देश से प्रेम का जोड़ है, ये टूटने वाला नहीं है। लेकिन ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, अखिलेश यादव पीडीए कर रहे थे, तो ये पीडीए क्या है? अब समझ में आ गया। पीडीए का मतलब प्रहार, धर्म पे, आस्था पे। पीडीए, प्रहार करो धर्म और आस्था पे। वोट जिहाद बोलो, क्योंकि बहुसंख्यकों से तुम्हें नफरत है। इस बयान के बाद त्वरित कार्रवाई हुई है और एफआईआर दर्ज हुई है अंडर सेक्शन 295A एंड 188 ऑफ इंडियन पीनल कोड। लेकिन पूछना चाहूंगा, क्या किसी ने अखिलेश यादव जी का कोई एक वक्तव्य सुना कि यह वोट जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल करना यह बेईमानी है भारत की जनता के साथ, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ? नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडी अलायंस की राजनीति ही यही है। और इसी के साथ बड़े भारी मन से, बड़े दुख से मैं कहता हूं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनका वक्तव्य मैं पढ़ देता हूं। वो एक अपने प्रत्याशी के लिए कहते हैं, इनका भी नाम शिव है, ये बराबर में राम का मुकाबला कर सकते हैं।